हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास जंक्शन में। आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 को बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आकृति 6.17 1 और 2 में डी ई समांतर बी सी है। डी ई समांतर बी सी है तो एक नंबर में ज्ञात करना ई सी ज्ञात करना और दूसरा नंबर में आपको ए डी ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक नंबर बनाते हैं। यहाँ पे आकृति दिया गया है, आकृति में ए डी समांतर मतलब ए डी ई समांतर जो है बी सी है, तो हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात ई सी ज्ञात करना है। ई सी बराबर वाट, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि डी ई समांतर जो है किसके समांतर है, बी सी, इसीलिए हम लोग लिखेंगे ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी लिखेंगे। किससे? थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, जो आपको पहले ही बता दिया गया थेल्स प्रमेय। तो यहाँ ए डी का मान जो दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया है, बी डी का मान दिया 3 सेंटीमीटर, ए ई का मान दिया है 1 सेंटीमीटर और ई सी का निकालना है। ये पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी होगा, ई सी और ये 30 होगा, तो यहाँ पे भागा में 15 यानी कि 2, तो ई सी का मान 2 सेंटीमीटर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 1 का 2 नंबर में, जिसमें पूछा गया ए डी ज्ञात करना है, ए डी का मान। इसमें भी डी चूँकि लिखेंगे डी ई समांतर जो है, डी ई समांतर बी सी, इसलिए जो होगा ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, थेल्स प्रमेय से। अब जो जो मान दिया वो बिठा देंगे। ए डी का मान निकालना है, बी डी का मान 7.2 है, ए ई का मान 1.8 है और ई सी का मान 5.4 है। तो ए डी इंटू 5.4 हो जाएगा, 1.8 इंटू 7.2 हो जाएगा। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 7.2 बटा 5.4। ये पॉइंट ख़त्म हो गया। इस पॉइंट को उड़ाने के लिए 10 से गुना होगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि ए डी का मान जो आएगा 24 बटा 10 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6.2 का 2 नंबर पे। बोला है किसी त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर बिंदु ई और एफ स्थित है। तो पी क्यू आर त्रिभुज बनाना है हमको पहले। पी क्यू आर बना दिए। अब बोला पी क्यू पर ई स्थित है और पी आर पर एफ स्थित है। इस तरह हम चित्र बनाएंगे। इसके बाद और आगे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए क्या क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, ई एफ समांतर क्यू आर है। तो यहाँ पे जो दिया है पी ई का मान 3.9, ई क्यू का मान 3 दिया है, पी एफ का मान 3.6 दिया है और एफ आर का मान 2.4 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ई एफ समांतर चूँकि यहाँ क्या दिया है, क्योंकि जब हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि पी ई बटा ई क्यू हो और पी एफ बटा एफ आर हो, मतलब बराबर हो, तो
जो होगा ई एफ समांतर क्यू आर होगा। तो यहाँ पे जो भुजा दिया है ना, सबसे पहले वो अनुपातिक है कि नहीं वो चेक करेंगे। पी ई बटा ई क्यू बराबर, सबसे पहले हम पी ई बटा ई क्यू का मान निकालेंगे। कितना आ रहा है 3.9 बटा 3, पॉइंट उड़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 3 9, यानी कि 13 बटा 10 आएगा। इसी तरह पी एफ बटा एफ आर कितना है 3.6 इंटू 2.4, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो 12 3 36, 12 दूनी 24, 3 बटा 2 आ रहा। तो यहाँ 3 बटा 2 आ रहा है, यहाँ 13 बटा 10 आ रहा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि पी ई बटा ई क्यू बराबर, मतलब नॉट इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर है, इसीलिए जो होगा ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर का भी इसी तरह देखेंगे, पहले फिगर बनाएंगे। पी क्यू आर जिस पे ई और एफ स्थित है, जिसमें दिया पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, और आर एफ बराबर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पी ई बराबर ई क्यू देखेंगे। पी ई बटा ई क्यू बराबर देखेंगे कितना आ रहा है 4 बटा 4.5, पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 40 बटा 45। इसको कटाएंगे तो 5 8 40, 5 9 45 आ जाएगा। इसी तरह पी एफ बटा आर एफ क्या हो जाएगा 8 बटा 9। तो ये इसके बराबर है, चूँकि पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा आर एफ के, इसीलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे। इसमें फिगर बनाएंगे। पी क्यू आर, इसमें ई और एफ स्थित है, जिसमें पी क्यू का मान, पूरा का मान दिया है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर का मान भी दिया है कितना 2.56। ठीक है, और पी ई का मान इसमें कितना दिया है 0.18, और पी एफ का मान दिया है 0.36। तो इसमें हमको जांच करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ई क्यू निकालेंगे। तो ई क्यू को निकालने के लिए पी क्यू में से पी ई को घटा देंगे। यहाँ ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस पी ई को घटा देंगे तब ई क्यू का मान आ जाएगा। तो पूरा 1.28 है, में से 0.18 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 में गया 1, मतलब 0.10। तो 0.10 सेंटीमीटर आ गया, ये लो 0.10 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालना है एफ आर। एफ आर का मान क्या हो जाएगा पी आर माइनस पी एफ। पी आर का मान 2.56 माइनस पी एफ का मान 0.36, कितना हो जाएगा 0, 5 में 3 गया 2, और इधर 2, तो 2.20 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि भुजा अनुपातिक बराबर है कि नहीं, मतलब पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर होगा, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ बटा क्यू आर होगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू 0.18 और ई क्यू का मान 0.10, ये पॉइंट ख़त्म हो गया, तो
9/5 आ गया। इसी तरह PF/FR का मान देखेंगे 0.36/2.20, तो पॉइंट ख़त्म हो गया। यहाँ से कटेगा 4 नम, यहाँ हो जाएगा 1.10 1.10 हो जाएगा। तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18/110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कटाएंगे तो 2 बार में 18 110 हो जाएगा, तो 18/110। तो लिखेंगे चूँकि PE जो है बटा EQ बराबर PF/FR, इसीलिए EF समांतर QR। कैसे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे। 3 नंबर में है आकृति 6.18 में LM समांतर CB है और LN समांतर CD है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, AM बटा AB और AN बटा AD सिद्ध करना हमें। तो हमें लिखना है दिया है, क्या दिया है, LM समांतर CB दिया है तथा LN समांतर CD है। सिद्ध करना है कि AM बटा AB और AN बटा AD है। ठीक है, तो परिमाण हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABC में लेंगे। ABC में क्या दिया है, चूंकि LM समांतर जो दिया है ना CB के दिया है, जब समांतर हो तो क्या होगा, AM बटा MB और AL बटा LC हो जाएगा। समीकरण 1 ले लेते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ACD में क्या दिया है, LN समांतर CD है, इसीलिए लिख सकते हैं AN बटा ND और AL बटा LC। समीकरण 2 यही होगा थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से कॉमन क्या आ रहा है, AL बटा LC, ये मतलब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, AM बटा और AN बटा ND बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे MB बटा AM +1 कर देंगे और ND बटा AN +1 कर देंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। तो यहाँ पे LCM निकालेंगे, नीचे हो जाएगा AM हो जाएगा, यहाँ MB हो जाएगा प्लस AM हो जाएगा, यहाँ ND हो जाएगा प्लस AN हो जाएगा और यहाँ नीचे AN हो जाएगा। MB प्लस AM, MB प्लस AM, ए भी लिख सकते हैं इसको,
और एन डी प्लस ए एन ए डी लिख सकते हैं। तो हम लोग को सीधे क्या करना था, ए एम, तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। यही हम लोग को सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। तो आज के क्लास में बस इतने ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।